Hello everyone, welcome back to the channel. So today we will deal with Audre Lorde's poem Hanging Fire, and without wasting any further time, let us begin with the explanation. We have less time in hands. ठीक है, तो Hanging Fire is an idiom meaning to delay or pause before taking action. ठीक है, अब यहाँ पे we will take a pause, मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, this poem basically deals with delay or pause. ठीक है, या तो रुकना है या तो डिले करना है, जानबूझ के टालना है। इन द पोम इट्स सजेस्ट दैट स्पीकर्स अनसर्टेनिटी, यानी कि हमारी जो लेखिका हैं उनकी अनसर्टेनिटी के ऊपर सवाल उठाए जाएंगे और उसको दर्शाया भी जाएगा। फियर ऑफ ग्रोइंग अप के ऊपर सवाल उठेंगे एंड एंजाइटी अबाउट लाइफ एंड डेथ, यानी लाइफ एंड डेथ के बारे में सोच सोच के कैसे एंजाइटी होती है, और खासकर स्पेशली यंग वंस को या फिर ऐसे बच्चे जो एडोलसेंस में नए नए गए हैं उनके लिए। समरी देखो, द पोम कैप्चर्स द इनर थॉट्स ऑफ अ 14 years old गर्ल या फिर 14-year-old गर्ल हु इज डीलिंग विद इनसिक्योरिटीज अबाउट हर बॉडी। उसको, उस बच्ची को अपनी बॉडी के बारे में इनसिक्योरिटी है, फियर ऑफ डेथ है, फीलिंग ऑफ नेग्लेक्ट है एंड द प्रेशर ऑफ एडोलसेंस है। उसको डर है डेथ का, उसको डर है नेग्लेक्ट कि वो नेग्लेक्ट ना हो जाए, कोई उसके ऊपर ध्यान देगा नहीं देगा। प्रेशर ऑफ एडोलसेंस है कि वो सारे चीजें जो उससे उम्मीद की जा रही हैं उनके ऊपर खड़ी उतर पाएगी नहीं उतर पाएगी। और इस दौरान जो मदर हैं, जो एक बच्चे का सपोर्ट होना चाहिए, इमोशनल सपोर्ट होना चाहिए, वो उससे बहुत दूर है। उन्होंने दरवाजा बंद रखा है कमरे का। सेंट्रल थीम देखो, एडोलेसेंट की एंजाइटी, आइडेंटिटी क्राइसिस, इमोशनल आइसोलेशन एंड नेग्लेक्ट, द स्ट्रगल ऑफ अ यंग ब्लैक गर्ल ट्राइंग टू फाइंड मीनिंग एंड सपोर्ट इन अ कंफ्यूजिंग वर्ल्ड। ठीक है, अब यहाँ पे एक लड़की है जो कि ब्लैक स्किन को बिलोंग करती है, ब्लैक कलर को बिलोंग करती है, और उसके साथ प्रॉब्लम हो रही है कि उसको बहुत सारी चीजें कंफ्यूजिंग कंफ्यूजिंग लग रही है पूरी दुनिया में। अब एक, खासकर अगर एक फीमेल चाइल्ड है या एक फीमेल चाइल्ड का जो सबसे बड़ा सपोर्ट होता है वो मदर होती है, अभी वो डिस्टेंट है, इस वजह से उसके अंदर ये इंट्रूसिव थॉट्स आ रहे हैं। इंट्रूसिव थॉट्स का मतलब है ऐसे थॉट जिन्हें आना नहीं चाहिए था लेकिन फिर भी आ रहे हैं, और उन्हीं इंट्रूसिव थॉट्स के ऊपर ये पूरी पोम है। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आई एम 14, अभी वो बच्ची 14 साल की है, एंड माई स्किन हैज बिट्रेड मी। अब यहाँ पे दो मतलब हो सकते हैं कि या तो बेचारी की प्यूबर्टी हिट हुई है और इस वजह से क्या हुआ कि उसको एक्ने वगैरह हो रहा है, और एक मतलब ये हो सकता है कि उस बच्ची का कलर जो है, स्किन कलर जो है ब्लैक है, जिसकी वजह से उसको थोड़ा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आता है। द बॉय आई कैन नॉट लिव विदाउट स्टिल सक्स हिज थंब इन सीक्रेट, यानी कि जिस लड़के से ये लड़की प्यार करती है वो बेसिकली अभी भी अपना अंगूठा सक करता है इन सीक्रेट, छुप करके, यानी कि इमेच्योरिटी का साइन है। हाउ कम माई नीज आर ऑलवेज सो एशी, यानी वो काले में भी और काला रंग है, तो इस वजह से इनसिक्योरिटी है। उस बच्ची को इनसिक्योरिटी है, किस चीज पे इनसिक्योरिटी है, तो अपनी इमेज पे इनसिक्योरिटी है, अपनी बॉडी के कलर पे इनसिक्योरिटी है, और कहीं कोई उसे जज ना करे इस बात की इनसिक्योरिटी है। व्हाट इफ आई डाई बिफोर मॉर्निंग, ये इंट्रूसिव थॉट आ गया कि क्या पता कल सुबह होने से पहले मैं पहले ही निपट जाऊं। एंड ममास इन द बेडरूम विद द डोर क्लोज, और मामा कहाँ है, बेडरूम में है और डोर उन्होंने क्लोज कर लिया है। यानी कि बहुत बड़ा इमोशनल गैप है, खाई आ चुकी है, जिसकी वजह से ये इंट्रूसिव थॉट इस बच्ची के मन में आ रहे हैं। शी इज ऑल अलोन, जबकि वो उसके साथ रहने वाले लोग यानी कि बहुत अगल बगल हैं, कि भीड़ में भी आप अकेला फील कर रहे हैं, ये वाली फीलिंग इस बच्ची को आ रही है। आई हैव टू लर्न हाउ टू डांस इन टाइम फॉर द नेक्स्ट पार्टी, यानी कि मुझे अच्छे से डांस करना सीख लेना है नेक्स्ट पार्टी से पहले। माई रूम इज टू स्मॉल फॉर मी, यानी कि अब देखो यहाँ पे दो मतलब है, क्या पता ये फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस कर रहे हो, या फिर ये हो सकता है कि ये इमोशनली फंस चुकी है। इस चार दीवारी में घिरे घिरे इस बच्ची को अब घुटन होने लगी है। सपोज आई डाई बिफोर ग्रेजुएशन, क्या पता मैं ग्रेजुएशन से पहले ही मर जाऊं। और देखो यहाँ पे अगर इंतकाल हो भी गया तो यानी कि ये वो ज़िम्मेदारियाँ नहीं पूरी कर पाई जो इसे पूरी करनी थी बिफोर द ग्रेजुएशन या आफ्टर द ग्रेजुएशन। दे विल सिंग सैड मेलोडीज, यानी मरने के बाद फ्यूनरल पे गाने बजाए जाएंगे, गाए जाएंगे, बट फाइनली टेल द ट्रुथ अबाउट मी, उसके बाद बता देंगे कि क्या मेरी असली सच्चाई थी। यानी कि लोग मुझे क्या करेंगे, जज करेंगे, बोलेंगे कि मैं ब्लैक स्किन या ब्लैक रेस को बिलोंग करती थी, मैंने अपनी 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 क्या कहो कि जितनी भी एक्सपेक्टेशंस थी मेरे ऊपर, मैंने उनको मैच नहीं किया या मीट नहीं किया, और थस आई डाइड, ऐसे ऐसी बातें होंगी मेरे बारे में। देयर इज नथिंग आई वांट टू डू एंड टू मच दैट हैज टू बी डन, फीलिंग ओवरवेल्म्ड
एंड अनमोटिवेटेड। यानी कि देखो अभी ये जो बच्ची है 14 इयर्स की, वो कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं है जो मैं करना चाहती हूँ, या फिर ऐसा ऐसा भी कुछ नहीं है जिसको मैं बहुत ज्यादा करना चाहती हूँ, दैट हैज टू बी डन। यानी कि अनमोटिवेटेड सी हो गई है ये बच्ची। नो बडी इवन स्टॉप्स टू थिंक अबाउट माई साइड ऑफ इट। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कई बार लोग अपना परसेप्शन पहले से ही बना लेते हैं और मुझसे कभी भी पूछा नहीं जाता कि मैं उस बारे में क्या सोचती हूँ। तो इस वजह से एक फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग आ रही है। I should have been on math team. My marks were better than his. यानी कि देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मुझे मैथ्स टीम में लेना चाहिए था, मेरे मार्क्स क्या पता किसी एक बच्चे से अच्छे आ रहे हो, यानी कि इसको फेयरली ट्रीट नहीं किया गया। तो दो कारण हो सकते हैं, क्या पता ये एक लड़की है, दूसरी चीज लड़की ऊपर से ब्लैक रेस की है। तो दो कारण हो सकते हैं, दो इंटरप्रिटेशंस बन सकते हैं। Why do I have to be the one wearing braces? भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? मुझे ही अपीयरेंस ऐसा क्यों दिया और मुझे क्यों ब्रेसेस पहनने पड़ रहे हैं एट द एज ऑफ 14? अभी मेरी उम्र ही क्या थी? आई शुड हैव लुक्ड ब्यूटीफुल, मुझे अच्छा दिखना था। और मैं इन सारी एंजाइटीज से होके गुजर रही हूँ। और मदर कहाँ पे है? मदर बेडरूम में है और उन्होंने दरवाजे बंद कर रखे हैं। यानी कि मेरे कोई भी इंट्रूसिव थॉट्स हैं तो मुझे खुद ही डील करना है, कोई इमोशनल मोरल सपोर्ट मेरे लिए नहीं आएगा। विल आई लिव लॉन्ग इनफ टू ग्रो अप? क्या मैं इतना जी पाऊंगी इन सारी एंजाइटीज, इन सारी डिप्रेशन की थिंकिंग और इंट्रूसिव थॉट्स के साथ, कि क्या मैं बड़ी भी हो पाऊंगी अगर मैं ऐसा ही लगातार सोचती रही तो? एंड ममोज इन द बेडरूम, और मदर कहाँ पे है? मदर है बेडरूम में विद द डोर क्लोज। और डोर कैसा है? क्लोज है। यानी कि बहुत बड़ा इमोशनल गैप है यहाँ पे। पेरेंट चिल्ड्रन के इमोशनल अटैचमेंट के ऊपर सवाल उठाएगी ये पोम, जैसा कि मैंने पहले कहा था। तो ये उठा चुकी है सवाल। उसके बाद दूसरी चीज अगर देखो तो यहाँ पे समझने लायक ये बात आ रही है कि गैप आ चुका है। ठीक है, दोनों दोनों डॉटर और जो मदर है, इनका इनका जो सेक्स है वो सेम है। सेम यानी कि शी इज ऑल्सो द फीमेल और वो भी फीमेल है, फिर भी ये गैप आया हुआ है। इसका मतलब है कि एडोलसेंस मुश्किल होती है। इसी के ऊपर ये पोम है। रेपिटेशन एंड ममाज इन द बेडरूम विद द डोर क्लोज, यू कैन कोट दिस लाइन, दिस इज इम्पोर्टेंट। उसके बाद एंजॉयमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। इमेजरी है, एशिनीज ब्रेशेस, आयरनी है, बहुत सारे। her worries are serious to her but may seem trivial to adults। यानी कि अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये जो बच्ची प्रॉब्लम फेस कर रही है, क्या पता बहुत छोटी लगे बड़ों को, लेकिन इस बच्ची के लिए ये बड़ी प्रॉब्लम है। इंटरनल मोनोलॉग, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर पोम, कि ये पूरी पोम एक इंटरनल मोनोलॉग है। जक्स्टापोजिशन है, चलो ठीक है। चाइल्डिश कंसर्न्स हैं, एग्जिस्टेंशियल फियर्स हैं, तो ये सारी चीजें ठीक है। Last but not the least, most important question for this poem: how does Audre Lorde portray the emotional and psychological challenge of adolescence in Hanging Fire? ये क्वेश्चन आ सकता है, डू प्रिपेयर इट। और मैंने कई सारे पॉइंट्स बता दिए हैं। लॉन्ग लिव लिटरेचर, लॉन्ग लिव यू ऑल पीपल।